नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर फुल टेक्स्ट सर्च में नेचुरल लैंग्वेज मोड सर्च मॉडिफायर क्या होता है। नेचुरल लैंग्वेज मोड को प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज मोड होता क्या है। दोस्तों, फुल टेक्स्ट सर्च पे मैंने एक अच्छा एक्सटेंसिव वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिएगा, उससे आपका बेस क्लियर होगा एंड देन नेचुरल लैंग्वेज मोड पे आइएगा। उसमें मैंने इन इन ब्रीफ में बता देता हूँ कि उसमें मैंने कवर किया था कि नेचुरल सर्च फुल टेक्स्ट सर्च से आप टेक्स्ट बेस्ड कॉलम्स पे स्मार्ट सर्च चला सकते हैं। ओके, और उसमें कई सारे मॉडिफायर्स होते हैं और नेचुरल लैंग्वेज मोड वन ऑफ द मॉडिफायर। एंड नेचुरल लैंग्वेज मोड डिफॉल्ट सर्च मॉडिफायर भी है। डिफॉल्ट सर्च मॉडिफायर का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई मॉडिफायर नहीं देते तो नेचुरल लैंग्वेज मोड का सर्च मॉडिफायर यूज होता है। अब जब आप नेचुरल लैंग्वेज मोड सर्च मॉडिफायर यूज करते हैं तो होता क्या है, देन जो माइस्क्ल सर्च परफॉर्म करता है वो एवरीडे लैंग्वेज वाली सर्च होती है। एवरीडे लैंग्वेज क्या होती है? जैसे हम भाषा को समझते हैं, हम ग्रामर पे इतना ज़्यादा जोर नहीं देते, लेकिन अगर कोई हमारा दोस्त हमसे बातें कर रहा है और उसने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक करी या लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक करी, तो हम ये नहीं कहते नहीं नहीं हम इसका जवाब नहीं दे सकते। हम फिर भी उसका जवाब देते हैं और समझ जाते हैं उसकी इंटेंशन क्या है। यही चीज माइस्क्ल भी करता है, वो लैंग्वेज को समझता है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी वैसे ही देता है समझ के। और ये सिंपलेस्ट सर्च मॉडिफायर है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये आप सर्च टर्म देते हैं और उसके बेस पे वो अपना एल्गोरिथम लगाता है और आपको रिजल्ट दे देता है। सिंटेक्स क्या होता है? जब अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा टेक्स्ट कॉलम है तो उस पर आपको फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स लगाना पड़ेगा। और उसका सिंटेक्स है क्रिएट करो फुल टेक्स्ट इंडेक्स, इस इंडेक्स के नाम से कहाँ पे, इस टेबल पे, और कौन कौन से कॉलम डालने हैं। यहाँ पे तो मैंने एक लिखा है, यहाँ पे एक से ज़्यादा लिख सकते हैं। तो ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए चाहिए अगर आपको फुल टेक्स्ट सर्च करनी है, आपको इस ये क्रिएट इंडेक्स बनाना पड़ेगा। और जब आपने इंडेक्स बना दिया और अब आप टेबल से सर्च करके डेटा निकालना चाहते हैं, देन आप इस्तेमाल करेंगे ऐसी कुछ क्वेरी का कि मुझे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, किस इस टेबल में से मुझे डेटा निकालो जहां पे वे मैच करो कॉलम नेम को अगेंस्ट एक्सप्रेशन के, वो एक्सप्रेशन आपकी सर्च टर्म होगी इन नेचुरल लैंग्वेज मोड। ये देना जरूरी, ठीक है। अगर आप नहीं भी देते तब भी वो नेचुरल लैंग्वेज मोड ही होता है, बट आप उसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं मुझे नेचुरल लैंग्वेज मोड ही चाहिए। तो ये है सिंटेक्स। फुल टेक्स्ट सर्च में कैसे आप सर्च कर सकते हैं और कैसे आप नेचुरल लैंग्वेज मोड को बता सकते हैं। इसके ऊपर मैं भी प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखाऊंगा भी आपको कैसे चलता है। पर थोड़ी सी और थ्योरी और इसको इसके एल्गोरिथम को इन डेप्थ समझते हैं कि होता क्या है माइस्क्ल में। लेट्स से आपके पास एक टेक्स्ट कॉलम है, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट डेटा पड़ा हुआ है, राइट। आप उसमें कुछ सर्च चलाना चाहते हैं और आपके पास एक सर्च टर्म है रनिंग स्पीड ऑफ चीता। आप कहते हैं कि रनिंग स्पीड ऑफ चीता ये मेरी टर्म है, ऐसा कुछ मुझे ढूंढ के दिखाओ। ठीक है, क्या रिजल्ट आता है मुझे बताओ। तो वो कैसे नेचुरल लैंग्वेज सर्च, नेचुरल लैंग्वेज मोड में कैसे सर्च चलती है वो मैं आपको बताता हूँ। वो कुछ टेक्निक्स अप्लाई करता है, जैसे कि वर्ड स्टेमिंग। वर्ड स्टेमिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वर्ड्स टू देयर बेस और रूट फॉर्म। तो शब्द के रूट फॉर्म पे वो चला जाता है, जैसे कि रनिंग का रूट है रन, ठीक है। पहले वो रनिंग का रूट निकालता है रन, और फिर कहता है रन से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो रन के जितने भी फॉर्म्स हैं, रन, रनिंग, रैन, राइट, जितने भी उसके फॉर्म्स हैं उन सब को निकालता है और उन सब के ऊपर सर्च लगाता है, सिर्फ रनिंग पे नहीं लगाता। तो रनिंग से उसके रूट फॉर्म पे आता है जो कि ये रन, और रन के जितने भी फॉर्म्स है जिसमें से एक रनिंग है, बाकी रन है, एक रैन, पास्ट पास्ट टेंस ऑफ रन, उसको तीनों को निकालता है, उन तीनों के ऊपर अलग अलग सर्चेस लगाता है एंड देन आपको रिजल्ट निकाल के देता है उससे, राइट। सो एक बहुत ही स्मार्ट वे में रनिंग तक अटका नहीं रहा, उसको एक्सटेंड करा, इसको उसमें से निकाला कि जब लोग रनिंग बोल रहे हैं तो हो सकता है उनकी ग्रामर मिस्टेक हो, बोलना चाहते हो, फिर रैन बोलना चाहते हो, राइट। तो ऐसी चीजों को वो इग्नोर कर देता है, ऐसी मिस्टेक्स को, और आपको फिर भी रिजल्ट निकाल के देता है। एक और टेक्निक वो लगाता है, वो है स्टॉप वर्ड रिमूवल। अब ये क्या होता है? फिल्टरिंग आउट कॉमन वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि द, इज, एंड, ऑफ।
राइट। माइसिकल समझता है कि इन वर्ड्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आप नेचुरल लैंग्वेज मोड लगा रहे हो। और यही हम अपने रोज की भाषा में आप किसी से बात कर रहे हैं, राइट, और उसमें बात में अगर आप द, इज, एंड, ऑफ ना लगाएं लेकिन मेन मेन वर्ड्स बोल दें, राइट। आई वॉन्ट टू ईट फूड, ये टू हटा दें, आई वॉन्ट फूड, आई वॉन्ट ईट फूड, फिर भी दूसरा बंदा समझ जाएगा कि भाई इसको भूख लगी, इसको खाना चाहिए, राइट। सो टू की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। किस चीज की इंपॉर्टेंट है? आई, ईट, वांट, फूड, इन चीजों की ज्यादा इंपॉर्टेंस, राइट। तो ये चीज में जो अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे कि द, इज, एंड, ऑफ, टू हो गए, इनको वो इग्नोर करके भी सर्च करता है। इसको कहते हैं स्टॉप वर्ड रिमूवल। ओके, तो एक और टेक्निक को अप्लाई करता है, रेलेवेंस रैंकिंग। So rank results based on how close they are to search term, right? So अब वो क्या करता है, लेट्स से आपने कहा रनिंग स्पीड ऑफ चीता, अब वो क्या करेगा, सारी जगह पे, अब उसने वर्ड्स के ब्रेक कर दिए, उसको उसके रूट फॉर्म पे भी आ गया, स्टॉप वर्ड भी रिमूव कर दिया, अब वो सर्चेस लगाएगा। अब लेट्स से 10 रोज मैच करेंगी, अब 10 को वो रैंकिंग करेगा, कौन सी सबसे ज्यादा मैच करी, कौन सी सबसे कम मैच करी। वो कैसे करेगा? वो उसमें कई सारी टेक्निक्स लगाएगा, जैसे कि देखेगा कि क्या चीता बहुत बार आ रहा है किसी में, उसकी हाई रैंकिंग है। क्या रनिंग स्पीड ऑफ चीता एग्जैक्ट ये सर्च टर्म कहीं पे आ रही है इकट्ठे, उसकी हायर हाईएस्ट रैंकिंग, राइट। तो ऐसे वो लगाता है कि किसी में रनिंग बहुत बार आ रहा है, चीता एक बार आ रहा है, उसकी भी हाई रैंकिंग है, राइट। जिसमें एंड देन नीचे चलते जाएंगे, किसी में सिर्फ चीता आ रहा है और रनिंग स्पीड ऑफ ऑफ नहीं आ रहा, तो उसकी लो रैंकिंग है, उसमें कुछ मैच कर रहा है, बाकी चीजें मैच नहीं कर रही। तो ऐसे रैंक करता है कि कौन सी चीज ज्यादा मैच कर रही है, कौन सी चीज कम मैच कर रही है, और उसको फिर सॉर्ट करके आपको हाईएस्ट रैंक्ड रो पहले दिखाता है, और जो कम से कम चांसेस हैं जिसके मैच करने के उसको नीचे दिखाता है। तो रैंकिंग भी करता है, रेलेवेंस रैंकिंग कहते हैं इसको। तो इन सारी टेक्निक्स को लगा के हमारी जो सर्च है, और वो जिसको मैं स्मार्ट सर्च कहता हूँ, वो स्मार्ट सर्च हो जाती है, राइट। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल पे चलते हैं दोस्तों। सर्च करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट विद एंड विदाउट नेचुरल लैंग्वेज मोड। अब इसके लिए माईसीक्वल वर्कबेंच पे आते हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक सीक्वल लर्निंग डेटाबेस है, और इसमें मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखी हुई है। इस टेबल के अंदर आर्टिकल्स फुल करके टेबल है, इसमें आर्टिकल आईडी है, कंटेंट है, सैंपल डेटा मैंने डाला है, कंटेंट के अंदर बहुत सारे टेक्सचुअल डेटा डाला है मैंने, सारे टेक्स्ट हैं इसके अंदर, और ये टेक्स्ट भी है। अब इसके ऊपर मैंने एक इंडेक्स भी बना दिया है। किस टेबल पे? वो इस इंडेक्स का नाम है आर्टिकल्स फुल इंडेक्स कंटेंट। कौन से टेबल पे? आर्टिकल्स फुल पे। कौन से कॉलम पे? कंटेंट कॉलम पे। ठीक है। और आप इसमें और कॉलम्स कॉमा करके अगर कोई और कॉलम है वो भी डाल सकते हैं, तो एक कॉलम पे लिमिटेड नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इसमें डेटा देख लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिकल्स फुल। डेटा मेरे पास है या नहीं है? डेटा मेरे पास है, ओके गुड। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं इसमें जाता हूँ, मैं इसमें, अब मैं इसके अंदर क्या फाइंड करना चाहता हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मुझे आर्टिकल्स फुल में से डेटा निकालो जहां पे मैच करो, क्या मैच करो, मेरे कंटेंट कॉलम को अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में मैच करो, अगेंस्ट मेरी सर्च टर्म। सर्च टर्म क्या है मेरी? डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं डेटाबेस मैनेजमेंट को फाइंड करना चाहता हूँ। अब इसके अंदर मेरे को यहाँ पे सर्च मॉडिफायर देना है इन नेचुरल नेचुरल लैंग्वेज मोड। ठीक है, तो जब मैं इसको चलाऊंगा अब, तो देखेंगे आप, मेरे पास यहाँ पे जो डेटाबेस मैनेजमेंट वाला है वो मेरे पास रो आ गई, राइट। अब इसको मैंने जैसे बताया था ये डिफॉल्ट मोड भी होता है, तो अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो ये इसको फिर भी मुझे दे देगा। ठीक है, तो इसने दोनों ही केस में मुझे एक एक रो ही दी है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं देते, नेचुरल लैंग्वेज मोड नहीं लिखते, तो वो नेचुरल लैंग्वेज मोड ही होता है। ओके, एंड ये है डेटाबेस का। उसके बाद है नेक्स्ट परफॉर्मेंस इनेबलिंग, राइट। अगर मैं इसके अंदर परफॉर्मेंस इनेबलिंग को सर्च करता हूँ तो क्या होता है, दोनों ही कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ परफॉर्मेंस इनेबलिंग, परफॉर्मेंस इनेबलिंग। ठीक है, तो उसमें देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। जब मैं इसको परफॉर्मेंस इनेबलिंग करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस बाय इनेबलिंग था, लेकिन क्योंकि ये समझता है, इसने स्टॉप वर्ड जो है बाय हटा दिया,
उसको हटा के परफॉर्मेंस इनेबलिंग बना, इसने परफॉर्मेंस इनेबलिंग मुझे उठा के दे दिया, राइट। और यही चीज यहाँ पे भी होगी, अगर मैं यहाँ पे भी परफॉर्मेंस इनेबलिंग लिखता हूँ तो ये स्मार्ट है एंड ये नेचुरल लैंग्वेज मोड लगाएगा एंड मुझे दोनों रोज दे देगा। लेकिन अगर इसको मैं स्ट्रिक्ट मोड में जाता, अगर मैं इसमें कहता हूँ कि मुझे इसमें परफॉर्मेंस, इसमें मैं इक्वल का लगाता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कैसे ये काम करता है। अगर मैं इसके अंदर जाके कहता सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिकल वेयर कंटेंट इक्वल टू परफॉर्मेंस इनेबलिंग, ये मुझे कुछ भी नहीं देगा बिकॉज बाय लिखा हुआ है बीच में, राइट, कुछ भी नहीं देगा। लाइक में अगर मैं करता हूँ लाइक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं अगर परसेंटेज भी लगा देता हूँ तब भी ये नहीं चलेगा, राइट। तो लाइक के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस और उसके बीच में कोई वर्ड, उसका कोई करेक्टर का आप वो लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन स्टिल आप ऐसा नहीं कर सकते कि परफॉर्मेंस इनेबलिंग लेट्स से 20 वर्ड्स के डिफरेंस पे, यहाँ पे तो कंटेंट लाइक परफॉर्मेंस, इसको मैं अगर चलाऊंगा तो ये नहीं चलेगा बिकॉज बाय है बीच में। सो अगर मैं इस पे वापस आता हूँ, अब इसके अंदर परफॉर्मेंस बाय इनेबलिंग में बीच में एक बाय है, लेकिन लेट्स से यहाँ पे बीच में 10 वर्ड्स होते, राइट, उस केसेस में भी यहाँ पे आपको स्मार्ट सर्च लाइक को आउट परफॉर्म कर जाएगी। ओके, आप किसी तरीके से कर सकते हैं, आप यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक कर दें, राइट, लाइक को मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी इसको कवर करा था, बट इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर आपको लाइक से साथ अचीव करना है तो भी आप कर सकते हैं, बट इतना स्मार्ट नहीं होता। परफॉर्मेंस लाइक दिस एंड सॉरी कंटेंट लाइक दिस एंड कंटेंट लाइक, यहाँ पे भी आप इसको ब्रेक करके वर्ड्स को ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और जब आप इसको अब लिखेंगे तब ये दोनों की अलग अलग सर्च लगाएगा और आपको दे देगा वो रिजल्ट, लेकिन स्टिल स्मार्ट नहीं है, राइट। आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ी, डिवाइड करना पड़ा, फिर देना पड़ा। लेकिन अगर आप फुल टेक्स्ट सर्च करते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने दिया वो ऑटोमेटिकली खुद ही चेक करके ब्रेक करके अलग अलग जगह पड़ा होगा, इकट्ठा पड़ा होगा, सब कुछ मिक्स करके आपको रिजल्ट दे देता है। तो आपको वो स्मार्टनेस खुद नहीं लगानी पड़ती, वो खुद ही स्मार्ट है। ओके, एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी इसको अपनी मशीन पर ट्राई कर सके। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।